ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण किसी का चमचा नहीं हो सकता, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो मधुमिता शुक्ला के पेट में इसका भ्रूण पाया गया। जब गोली मरवा करके इसने मधुमिता की हत्या कर दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहां तक लड़ाई लड़ा। मैंने नहीं देखा कि वह किस जात बिरादरी का है। ऐसे कमीनों की कोई बिरादरी होती है क्या? आज एक बार अपनी शक्ल आईने में देख लेना। मैंने यह भी कहा कि मोहित बच जाएगा, राजू बच जाएगा, इसलिए डीएनए टेस्ट कराओ। ऐसे बेसुरों एक बार टिप्पणी करने से पहले हमारे परिवार को लेकर के टिप्पणी की गई। बताओ ना, जैसी बहन जी वैसे बबुआ जी और वैसे ही बाबा जी, अंतर क्या है तीनों? अयोध्या वाली पीड़िता का डीएनए टेस्ट हो ही गया। सबसे पहले वीडियो करके मैंने कहा था डीएनए टेस्ट कराओ, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मोहित खान और राजू बच न सके। कई लोगों की टिप्पणियाँ आई, ऐसी टिप्पणियाँ आई जो बेधने वाली थी, लेकिन ठीक है, उनके गुड सेंस की कामना करता हूँ। बेचारे नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, अबार्शन भी हो गया, यानी गर्भपात करा दिया गया। 12 वर्षीय बेटी जिसे कुछ नहीं पता था समाज के बारे में और यह चीज़ें नहीं पता थी, वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसने देखा कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पेट निकले हुए हैं। इतना तो समझ ही सकती थी। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या? हमारे पेट में जो दर्द हो रहा है वह मेरे पेट में भी बच्चा है क्या? ऐसा पूछती थी माँ से। माँ बता नहीं पाती थी, एकमात्र आंसू बहाने के अलावा। मैंने कहा मोहित खान बचे ना, इसके लिए डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। मायावती जी आ गई थी। सपा के समय में कितने डीएनए टेस्ट हुए थे? भाजपाई लोग आ गए थे जिनके सर पर चढ़ा हुआ है भूत। मैं बताना चाहता हूं, जैसे योगी वैसे ही अखिलेश, वैसे ही मायावती और वैसे ही कांग्रेस के लोग। मैंने सिद्ध कर दिया है। अमरमणि त्रिपाठी के मामले में जो मिनिस्टर था, जिसको योगी सरकार ने शेष सजा माफ कर दिया था, मायावती के समय में मिनिस्टर रहा, मुलायम सिंह यादव के समय में मिनिस्टर रहा, इनके समय में राजनाथ सिंह के समय में मिनिस्टर रहा, उसने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो मधुमिता शुक्ला के पेट में इसका भ्रूण पाया गया। जब गोली मरवा करके इसने मधुमिता की हत्या कर दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहां तक लड़ाई लड़ा। मैंने नहीं देखा कि वह किस जात बिरादरी का है। ऐसे कमीनों की कोई बिरादरी होती है क्या? चाहे जो भी हो, मोहित खान हो, अमरमणि त्रिपाठी हो, और वह उन्नाव वाला क्या नाम है उसका, देखिए, अरे जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर, इनकी कोई बिरादरी है क्या? अगर बिरादरी से जोड़ रहे हो तो तुमसे बड़ा गंदा इंसान कोई है नहीं। मैंने कभी नहीं देखा इन सब मामलों में। जैसा है वैसा सीना ठोक करके कहूँगा। अखिलेश ने अपनी सरकार में अमरमणि त्रिपाठी को पाला, योगी बाबा ने पाल करके 5 साल पाला, उसके बाद अपने इस कार्यकाल में उसे अभयदान दे दिया, और बहन जी नहीं बोली कुछ। बताओ ना, जैसी बहन जी वैसे बबुआ जी और वैसे ही बाबा जी, अंतर क्या है तीनों में? अब रोज रोज होता है कि भैया ये तो उनका कसीदा पढ़ रहे हैं, उनका कसीदा। में ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण किसी का चमचा नहीं हो सकता। ब्राह्मण से अभिप्राय जातीय आधार नहीं होता। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, कर्मों के आधार पर यह होता है। और हमको कौन मना करेगा जी? आगे बढ़ाता हूं वीडियो को। केजीएमयू का क्वीन मेरी हॉस्पिटल, जहां अयोध्या से उस बिटिया को ले जाया जाता है, और वहां भारी पुलिस फोर्स थी, वहाँ चिकित्सकों की टीम थी, सारा कुछ परीक्षण करा करके, और जो बताया जाता है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसका गर्भपात करा दिया गया। बिटिया इस समय स्वस्थ है, मतलब स्थिर हालत बताई जा रही है, कोई खतरा नहीं है। सपा अध्यक्ष जो भदरसा का था मोहित खान, अब लोगों ने कहा साहब डीएनए टेस्ट, अच्छा डीएनए टेस्ट भी हुआ, अब इन दोनों आरोपियों का भी होगा। कैसे होता है? यह एक वैज्ञानिक आधार है, सही पहचान अपराधी की हो सके इसलिए डीएनए टेस्ट, जैविक पिता की असली जांच हो इसलिए डीएनए टेस्ट, वंशावली की पूरी जानकारी अक्षर से हो इसलिए डीएनए टेस्ट होता है। लार से होगा, बाल से होगा, त्वचा से होगा, इसका सैंपल लिया जाएगा, और कोशिकाओं तथा रक्त से होगा।
डीएनए टेस्ट में साफ साफ हो जाएगा। जब डीएनए टेस्ट की बात आई ना, एक मुख्यमंत्री जी थे तो डाएं डाएं करने लगे, डिडिया डिडिया करके पानी फेंक दिए। अब नहीं है, मर गए तो कुछ कहना ठीक नहीं है। तिवारी जी थे, नारायण दत्त तिवारी, कहा कि अरे हमारा ही बेटा है। उसके पहले भाग रहे थे, फिर कहे कि अरे हमारा ही बेटा है, बेटा आओ आओ, तरस गया तुम्हारे लिए। तो इसलिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के विश्वविद्यालय पर जिन लोगों ने 7वीं पास करके ज्वाइन किया है, एक बार अपने ज्ञानवर्धन को एक बार देखें, अपने उस स्तर को। यह सच है कि 2014 के बाद तमाम युवाओं का, करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल बारी बारी कर रहे हैं। वह दिन भर लेकर के हिंदू मुस्लिम करेंगे। मोहित खान और इनकी ऐसी की तैसी। मैंने, कई लोगों ने कहा साहब अगर राजू का निकल जाएगा तो, हमने कहा मोहित भी जाएगा। राजू का निकल गया क्योंकि पीड़ित परिवार के तरफ से 2 लोगों का ही नाम लिया गया है। यदि किसी तीसरे का आता है, इन दोनों का नहीं आता है, मैंने यह भी कहा कि मोहित बच जाएगा, राजू बच जाएगा, इसलिए डीएनए टेस्ट कराओ। अब विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको क्या कहा जाएगा? आज एक बार अपनी शकल आईने में देख लेना। हमारे बाद अखिलेश यादव ने कहा था, हमारे बाद चुप्पी तोड़ा था। सबसे पहले अगर किसी ने कहा था तो शायद मैं ही हूं जिसने कहा डीएनए टेस्ट कराओ, पानी फेंक देगा। दोनों लोग डेकर देंगे, चिल्ला देंगे। कुछ देहाती भाषा का भी प्रयोग कभी कभी करना चाहिए, नहीं भूल जाएगा। तो डीएम एसपी ने 5 लाख रुपए भी दिया उस पीड़ित परिवार को। वो अभी तक डरी और सहमी है। जीरा पापड़ खिला करके इन लोगों ने ऐसा किया, उसका तोड़ भी दिया गया। अभी तक वह सपा अध्यक्ष बना हुआ है। अखिलेश यादव का नैतिक धर्म होता था कि उसको बाहर कर देते। प्रथम दृष्टया इस तरह के आरोप पाए गए हैं, लगाए गए हैं। यह हम नगर अध्यक्ष भदरसा का नगर अध्यक्ष से हम इनको हटाते हैं, कर देना चाहिए। सिकुड़े हुए हैं, कलेजा इस तरह का कमजोर हो गया है। वोट के लिए सारी सीमाएं पार करेंगे। वोट के लिए बाबा भी पार कर रहे हैं। बाबा भी किसी से कम है क्या? बाबा वोट के लिए सारी सीमाएं पार करेंगे, और बहन जी भी, और कांग्रेस के लोग भी। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एमएलए इनके ले गए थे अमित सिंह, और मिलवाया था उस पीड़ित परिवार से बाबा को, और बाबा ने उस परिवार के साथ अपनी सिंपैथी जताया था। यह प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुधीर सिंह, जिन्होंने किशोरी के बारे में यह बात बताया था। अब उन दोनों का डीएनए टेस्ट होगा, मोहित खान का और राजू का। अब हाँ, एक बात आई थी, अगर राजू का आ गया साहब तो मोहित खान कैसे जाएगा? अरे वो अभी जाएगा, वो अभी जाएगा, क्योंकि पीड़िता ने आरोप लगाया था, पीड़ित परिवार ने। तो दोनों जाएंगे, मान लिया जाएगा। अरे किसी का एक ही का ना आएगा भ्रूण के आधार पर, तो दोनों का मान लिया जाएगा। हो सकता है कोई और टेस्ट हो जिसमें दोनों आ जाएं, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर ही वह जाएंगे। अभी कानपुर में जो विकास दुबे की केस हुआ था, उसमें एक लड़के पर आरोप लगा था, उसके परिवार का ही था, आरोप लगा था कि इसने पुलिस पर फायर किया, और पुलिस ने जवाबी फायर किया। बहरहाल जो हथियार था जो पुलिस ने दिया था, वह फायर करने लायक था ही नहीं। जज ने कहा यह हथियार फायर कर सकता है, और इसकी जांच क्यों नहीं कराया तुमने? फोरेंसिक लैब में जांच क्यों नहीं हुआ? जांच हुआ ही नहीं था, तो जज ने बाइज्जत रिहा कर दिया। तो यह भी है, यह मेडिकल परीक्षण और ऐसी जो जांच है उसके आधार पर ही। ऐसे मोहित खान के प्रति हमारी सिंपैथी होती तो मैं डीएनए जांच की बात नहीं करता। इसलिए ऐसे बेसुरों, एक बार टिप्पणी करने से पहले हमारे परिवार को लेकर के टिप्पणी की गई। मैं तो जो कह रहा हूँ वैज्ञानिक आधार है, कोर्ट का आधार है, संवैधानिक आधार है, कानूनी आधार है, लेकिन चले आएंगे ऐसे ही। अभी भी समय है, अपना जीवन बर्बाद मत करो। चाहे तुम भारतीय जनता पार्टी का भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का भूत चढ़ा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का भूत चढ़ा हो, यह तुम्हारे जीवन के हित रक्षक कभी नहीं हो सकते। और जिस तरह से लेकर के मोबाइल और इनके लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, बेटा ठेला लगा लेना ठीक है, सब्जी बेच लेना ठीक है, लेकिन यह काम ठीक नहीं है गुण दोष के आधार पर। मैंने तमाम नौजवानों को जाना है जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया इनके पीछे। ऐसे गिनती सैकड़ों में है जिनको अच्छे अच्छे लड़के थे जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया।
कोचिंग पढ़ाते थे, कुछ काम करते थे, छोड़ छाड़ दिया। लगा कि हम भी एमएलए हो जाएंगे। ऐसे परिवारों की बर्बादी की गाथा मैंने देखा है अपने आँख के सामने। बताऊंगा बारी बारी, उनसे बात भी करूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अब बाल कल्याण समिति की सहमति के आधार पर परिवार ने ऐसा कहा और बाल कल्याण समिति को यह अधिकार है। चूँकि गर्भ कम दिन का था, इसलिए कोर्ट जाने की नौबत नहीं आई। नहीं तो 24 सप्ताह से अधिक का यदि गर्भ होता तो यह कोर्ट के आदेश पर ही मेडिकल टीम बनती और ऐसा होता। तो दोस्तों, इस मामले को और भी आगे बढ़ाऊंगा। चूँकि मिल्कीपुर में चुनाव है, इसलिए सियासत काफ़ी गर्म है। बाबा भी वहां कल के पहुंच गए हैं और अखिलेश यादव ने अभी तक कार्रवाई किया नहीं मिल्कीपुर में। अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद हैं, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी तौहीनी हुई, काफ़ी शर्मसार स्थिति वहाँ पैदा हुई, क्योंकि अयोध्या में ही समाजवादी पार्टी ने इन्हें पटक दिया। और अब मिल्कीपुर, जहाँ से अवधेश विधायक थे, अवधेश प्रसाद, अब वो सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी संभवतः अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी खोज रही है कि वो मिल्कीपुर में हम कैसे इन्हें परास्त करके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल मैं एक ही जैसे देख रहा हूँ, जैसा बाबा वैसा बबुआ, वैसी बहन जी, वैसे राहुल, वैसे ही प्रियंका। कमोबेश 19-20 हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अयोध्या की इस घटना पर जो ताज़ा अपडेट है आप सभी तक विनम्रता के साथ संप्रेषित कर रहा हूं। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें, देश विदेश से जो भी जुड़े हुए लोग हैं। नमस्ते।